ओम नमः शिवाय सभी को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी माता की पूजा कैसे की जाती है। दीपावली पे लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है और किस प्रकार करना चाहिए हमें। सरल विधि से है, बिल्कुल बहुत ही सरल विधि से है। तो देखिए, हमने लक्ष्मी जी का फ़ोटो लिया है। तो ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 10 रुपये के आते हैं। तो वो फ़ोटो लिया है। और विष्णु भगवान की आपके पास मूर्ति है तो वो रख सकते हैं। तो हमने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की एक और फ़ोटो पास में रख ली है, तो उसको भी हम पास में ही रख कर पूजा करेंगे। और चावल लेंगे, चावल से फिर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। और फिर उसके बाद हमें कलश रखना है। कलश आपको रखना है तो रख सकते हैं, और नहीं रखना है तो आप सरल विधि से भी कर सकते हैं पूजा। तो उसमें हम आम के पत्ते लगाएंगे, कलश रखेंगे, और कलश में हमें कलावा बांध लेना है। और कलावा ज़रूर से बांध लें, ऐसा नहीं रखते हैं, हम कलावा बांध कर रखते हैं। नारियल आप ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से नारियल को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने नारियल रख लिया है। और फिर उसके बाद हमें स्वास्तिक बनाना है कलश पे, तो हम स्वास्तिक बना देंगे। और फिर उसके बाद हम आम के पत्तों पे भी हम थोड़ा तिलक लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप तिलक लगा लें और स्वास्तिक बना लें कलश पे। और फिर उसके बाद हमें माता लक्ष्मी जी की पूजन करना है। तो पूजन के लिए आप एक पहले दीपक जलाया जाता है, तो पहले बड़ा दीपक ले लें हम। तो बड़ा दीपक प्रज्वलित कर लें। तो उसके बाद हम सारे दीपक जलाए जाते हैं पूजन करने से पहले। तो हम सारे दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं। तो देखिए, हमने थोड़े से चावल रखेंगे माता लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पास। तो इस प्रकार से हम चावल रख लेंगे। और चावल रखने के बाद हमें दीपक रखना है, बड़ा वाला दीपक। तो बड़ा दीपक ज़रूर से जलाया जाता है लक्ष्मी पूजन के दिन, तो आप ज़रूर से रखें। तो हमने दीपक रख लिया है। फिर हम खील बतासे भी रख लेंगे पास में ही, जो भी मिठाई हो या पकवान बनाए हों आपने, तो पकवान रख लें भोग लगाने के लिए। और 7 अनाज लिए जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप धान भी ले सकते हैं। तो हमने धान ले लिए, दाल वगैरह जो भी होते हैं, चावल जो कुछ भी है, तो 7 तरह के अनाज लिए जाते हैं और उनसे पूजन की जाती है माता लक्ष्मी जी की। तो हम जल के छींटे लगा देंगे गंगा जल डालकर। और उसके बाद हम अच्छे से शुद्ध कर लेंगे सब कुछ, स्नान करा देंगे भाव रूपी। और फिर उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो आप पहले गणपति जी को करें, माता लक्ष्मी जी को करें। तो इस प्रकार से आप तिलक करें। फिर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को तिलक करें। रोरी का तिलक करना है, हल्दी का तिलक करना है। तो हम इस प्रकार से तिलक कर देंगे। और फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो हमें हल्दी का तिलक भी करना चाहिए, लक्ष्मी पूजन के दिन शुभ माना जाता है। तो हम हल्दी का तिलक भी करेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से दीपक ज़रूर से जलाइएगा, बड़ा वाला दीपक आप माता लक्ष्मी जी के पास। और धूप बत्ती ज़रूर दिखाइएगा। तो धूप बत्ती दिखाएंगे हम इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हमें आगे की पूजन करना है। तो हम जो भी बर्तन लेके आए हों तो उनकी पूजा करते हैं दीपावली के दिन। तो हम जो नए बर्तन लेके आते हैं, 1 या 2 जो भी हों, आप उनकी पूजा करें इस प्रकार से। और फिर उसके बाद जो भी लाते हैं, कुछ भी लाएं, उसकी पूजन करते हैं। फलों का भोग लगाएंगे माता रानी को, फल रखेंगे पास में। और कलावा वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कलावा समर्पित करें माता लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को, गणपति जी को। तो पहले हमने गणपति जी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। और माता सरस्वती को, सबको हम कलावा समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और पुष्प में आप गुड़हल का पुष्प समर्पित करें, कमल का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करें। तो हम इस तरीके से कर देंगे। और फिर उसके बाद 1 लोटा जल रखना है पास में। फिर हम हल्दी का तिलक कर देते हैं इस तरीके से। और हल्दी का तिलक करने के बाद हम और नारियल को भी कर देंगे, जो हम बर्तन लेकर आए हैं उस पे भी हम तिलक कर देंगे। तो एक चांदी का सिक्का लें और कुछ पैसे लें आप लक्ष्मी पूजन के दिन। आप चाहे तो आप जो भी सामान हो सोने चांदी की वो भी रख सकते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन।
और जो नई लेकर आए हैं, अगर नहीं है तो आप पुरानी चीज़ें भी आप रख सकते हैं माता लक्ष्मी जी के पास और फिर पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे और फिर उसके बाद हमें जो भी हम सामग्री लेकर आते हैं तो उसकी भी पूजा हम लक्ष्मी पूजन के दिन ही कर लेते हैं। तो आप जो भी कुछ हो आप वो लेकर आएँ, उसकी पूजा भी साथ में ही कर लें। और फिर उसके बाद हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम माता लक्ष्मी जी के पहले ही कर लिए थे हमने, तो कौड़ी, हल्दी और कमलगट्टा, सुपारी आप जो भी माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करें, तो इनको जो भी लेकर आए हैं आप वो समर्पित करें, क्योंकि इनकी पोटली बनाई जाती है। तो जो हम पोटली पुरानी रहती है उसे हटा देते हैं और नई पोटली को रखते हैं, धनिया समर्पित करें। तो पुरानी पोटली का क्या करना है, उस पोटली को हम किसी गमले या घर में कहीं भी गाड़ देते हैं और नई पोटली बनाकर हम उसे धोकर साफ करके उसमें हम ये सारी सामग्री रख लेते हैं पूजा करने के बाद। तो इस तरीके से हम पोटली बनाते हैं। तो हमारी जो भी तिजोरी वगैरह है उसमें हम रख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इनकी पोटली बनाएं। कमलगट्टा ज़रूर से समर्पित करें माता रानी को। और खील बतासे हम माता रानी को इस प्रकार से बरसाते हैं जिससे हमारे घर में अन्न धन बरसता रहे। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी के ऊपर हम खील बतासे बरसाते हैं। तो आप इस प्रकार से ज़रूर करिएगा। और हमारे यहाँ ऐसे पूजा करती हैं, वही मैंने आपके लिए बताई है, सरल विधि से है और संपूर्ण पूजा है। और तो इसको हम संपूर्ण पूजा ही मानेंगे। और फिर एक लोटा हम जल रखेंगे माता लक्ष्मी जी के पास, फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी गलती हो उसके लिए हम दक्षिणा समर्पित करना है, हमने कर दी है। और फिर हम हमारी माता रानी से हम ये कहेंगे, माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी कथा पढ़ने के बाद कि हमारे घर में विराजो और धन दान से वृद्धि करो, घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। इस प्रकार से हम माता रानी को आग्रह करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से